नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जो अपडेट बताने वाला हूं, ये अपडेट आप सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका आने वाला एक साल बर्बाद हो सकता है और आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो सकता है। ठीक है, तो क्या है अपडेट, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, कुछ दिनों के बाद आप सभी के 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के कुछ दिनों के बाद आप सभी के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोग यूजी में यानी कि जो आर्ट्स वाले हैं वो बीए में एडमिशन करवाएंगे, जो कॉमर्स वाले हैं वो आपका बीकॉम में एडमिशन करवाएंगे और जो आपका साइंस वाले हैं वो आपका बीएससी में एडमिशन करवाएंगे। जो आपकी ये जो यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया होती थी, पहले आपका आप सभी के 12वीं के रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद शुरू होता था। लेकिन जो अब ये यूजी में एडमिशन की जो प्रक्रिया है, आपकी बोर्ड परीक्षा हुआ भी नहीं है, उसके पहले से ही शुरू हो गया। और ये जो प्रक्रिया की लास्ट डेट है ये आपका 12 मार्च है, इसलिए ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहले जो आपका यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया होती थी ये आपका 12वीं के रिजल्ट आने के बाद शुरू होता था। जब 12वीं का रिजल्ट आ जाता था उसके बाद क्या होता था, सभी कॉलेजों के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था और बताया जाता था कि जो भी बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। सभी बच्चे अप्लाई करते थे और सभी का लगभग एडमिशन हो जाता था। लेकिन ये जो प्रक्रिया है आपका झारखंड के लगभग 20 जिलों में बदल दिया गया है। अब नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यूजी में एडमिशन करवाने के लिए पहले आप सभी को एक एग्जाम देना होगा। वो कौन सा एग्जाम है आपका, तो CUET का एग्जाम है। इस एग्जाम को आपको देना होगा, इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तभी आप सभी का ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। और ये जो एग्जाम है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर में एग्जाम होगा। देखिए, ये पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में बैठना, ये एग्जाम में बैठना ज़्यादा जरूरी है। इसी फॉर्म को भरना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आपका अंतिम पड़ाव पर है। इसका जो लास्ट डेट है आपका वो 12 मार्च है। ये जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी आपका 9 फरवरी से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने पहले आप सभी को टेलीग्राम में जानकारी दे दिया था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने देखा होगा उन्होंने फॉर्म को भरा होगा। नहीं जो भरे हैं उसके लिए अभी भी मौका है, ये फॉर्म को आप लोग भर दीजिए, तभी आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस एग्जाम में बैठिएगा तभी आपका ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं कि ये फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एडमिशन कब होगा, इसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में बताता हूँ आगे। ठीक है, देखिए, जो आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपका 9 फरवरी से शुरू हुआ था, 12 मार्च लास्ट डेट है। इसके लिए आपको जो पैसा कटाना होगा, पेमेंट करना होगा, वो भी आपका लास्ट डेट आपका 12 मार्च है। इसके बाद आपका अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की आप लोग गलती कर देते हैं तो सुधारने की जो प्रक्रिया होगी आपका 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो 15 से 18 मार्च के बीच आप लोग फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार से गलत भर देते हैं तो उसको सुधरवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें आपका है कि जो आपका सेंटर मिलेगा, सेंटर आपका कहाँ पे मिलेगा वो आपको कब पता चलेगा, तो आपको ये 30 अप्रैल को पता चलेगा कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये मई के दूसरा सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो 21 मई से शुरू होगा। एग्जाम तो आपका एक ही दिन होगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों का अलग अलग दिन एग्जाम होगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम हो रहा है वो कंप्यूटर में होगा और उतना सारा कंप्यूटर थोड़ी ना भारत में कि एक ही दिन आपका एग्जाम को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उतना सारा कंप्यूटर नहीं है, इसलिए सभी बच्चे का अलग अलग दिन एग्जाम होगा। लगभग ये एग्जाम मान के चलिए ना 10 दिन चलेगा, लेकिन एक बच्चे का एक ही दिन एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट डेट था, ये इंपॉर्टेंट डेट आप सभी को मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखिए, मैंने आप सभी को पहले बताया कि ये जो आपकी प्रक्रिया है झारखंड के लगभग 80% कॉलेज में लागू कर दिया गया है। कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें लागू नहीं किया गया है। तो कौन से कॉलेज है जिसमें लागू किया गया है, कौन से कॉलेज है इसमें लागू नहीं किया गया, चलिए उसके लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका CUET के द्वारा जो आपका लिस्ट जारी किया गया है कि कौन कौन से कॉलेज में ये प्रक्रिया लागू किया गया है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में ये प्रक्रिया लागू किया गया है, इसका यहाँ पे देखिए लिस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो आपका यूनिवर्सिटी आता है वो है आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, यानी कि जो आपका धनबाद का BBNKU है, इस यूनिवर्सिटी में आपका पूरी तरह से यह प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। देखिए, खुद आपका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका बहुत सारे कॉलेज आते हैं, लगभग मान के चलिए ना 40 से 45 कॉलेज आपका एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका धनबाद
और जो बोकारो जिला के जितने भी कॉलेज हैं सारा आपका विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपका BBMKU है इसके अंतर्गत आते हैं। तो धनबाद और बोकारो जिले के जितने भी कॉलेज हैं आपका सारा कॉलेज में ये प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे झारखंड का है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लिस्ट में। देखिए ये जो आपका लिस्ट देख रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आपका लगभग 60 कॉलेज आते हैं। कितना 60 से 50 कॉलेज आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से जिला का कॉलेज आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका गिरिडीह जिला का, कोडरमा जिला का, हजारीबाग जिला का, चतरा जिला का और जो आपका है एक रामगढ़ जिला का। इन जो 5-6 जिले हैं आपका इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं इन जिला में इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इन जिलों में भी ये जो प्रक्रिया आपका लागू कर दिया गया। उसके बाद देखिए अगला कॉलेज आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो आपका पलामू में है। तो इसके अंतर्गत भी आपका लगभग 10 से 15 कॉलेज आते हैं। जैसे आपका जो ये पलामू का कॉलेज हो गया, लातेहार का कॉलेज हो गया, लोहरदगा का कॉलेज हो गया, जितने भी कॉलेज हैं लातेहार, लोहरदगा, पलामू में ये सब आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी इन जिलों के जितने भी कॉलेज हैं इसमें भी ये प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका जो कोल्हान प्रमंडल है जिसे आपका उसके अंतर्गत आपका पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला, इसमें भी ये प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। इस जिलों में जितनी भी कॉलेज है इसमें भी नई प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। इन जिलों के बच्चों को भी आपका इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। जो भी बच्चे आपका मतलब लड़की जो जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं उसको भी इस फॉर्म को अभी ही भर देना है, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये कॉलेज था, मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आपका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम नहीं था आपका रांची विश्वविद्यालय इस लिस्ट में, लेकिन जो आपका प्रभात खबर के माध्यम से जो अपडेट आया हुआ है उसमें ये भी बताया गया है कि जो आपका रांची विश्वविद्यालय है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में CUET से होगा नामांकन, यानी कि इसमें भी रांची विश्वविद्यालय में भी आपका क्या किया जाएगा, ये प्रक्रिया लागू किया गया है। तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं? तो रांची जिला में जितना कॉलेज हो गया, खूंटी जिला का जितना कॉलेज हो गया और जो आपका गुमला जिला का जितना कॉलेज हो गया, ये सभी आपका रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके लेकर के यहाँ पे देखिए विभिन्न यूनिवर्सिटियों के द्वारा आपका नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं अगर आप इन पे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको CUET का फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे विनोबा भावे के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि एजेंट द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अकादमी वर्ष 2023-24 जो आपका आने वाला है, ठीक है, कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्षीय यानी कि 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं अंगीभूत महाविद्यालय यानी कि इससे जितने भी संबंधित महाविद्यालय कॉलेज है से चलने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में NTA द्वारा आयोजित CUET के आधार पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस आपका 4 मार्च को ही जारी किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BBMKU के द्वारा भी नोटिस जारी कर दिया गया था। देख सकते हैं कि कॉलेजों में नए सत्र से CUET के आधार पर हो छात्र छात्राओं का UG में होगा नामांकन, यानी कि BA BCom और BSc में होगा नामांकन। तो ये नोटिस आपका विभिन्न कॉलेजों के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इन जिलों के जितने भी कॉलेज हैं, देखिए एक और आपका है SKMU। ठीक है, क्या है SKMU, इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। हो सकता है इस एक बार आप लोग अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, अपने सीनियर से पता कर लीजिएगा, जो भी आपका शायद संथाल परगना क्षेत्र से आते जैसे साहिबगंज, देवघर, ठीक है, जामताड़ा, इस सभी को आप लोग क्या कीजिएगा अपने सीनियर से पता कर लीजिएगा, जो आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA में एडमिशन करवाए हैं, उससे पता कर लीजिएगा कि इसमें ये प्रक्रिया लागू हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे पास जो अपडेट था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी को इस परीक्षा में बैठना है तो बैठना है, तभी आपका एडमिशन होगा। इसकी तैयारी तो करवा दूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें, कोई दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है आपको, मैं इसकी तैयारी आप सभी को इसी चैनल से करवा दूंगा। अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्या क्या था इसके अंतर्गत, कौन कौन से कॉलेज थे, ये मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, तो ये लगभग झारखंड के लगभग 2400 जिलों, कौन से जिला, 2400 जिलों में ये प्रक्रिया लगभग लागू हो गया। हो सकता है 1-2 कॉलेज ऐसा होगा जिसमें लागू नहीं किया होगा, लेकिन सभी कॉलेज में ये लागू कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।